नॉट वेस्ट योर 20s, डोंट। अगर तुम अपनी 20s को वेस्ट कर रहे हो, मतलब तुम अपने गोल्डन ईयर, अपने सोना को पित्तल के भाव से बेच रहे हो। ट्रूथ, फर्स्ट ट्रूथ, कि अगर तुम अपने 20s में भी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम्हें क्या करना है, तो लिटरली इस फास्टेड दुनिया के तुम वो इंसान हो जिसके पास आंखें तो है पर दृष्टिकोण नहीं है, जिसके पास आंखें तो है पर नजरिया नहीं है। अगर मुझे करना है, अगर मुझे करना है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, मैं खुद भी नहीं रोक सकती, क्योंकि हमारे हार्मोन्स हमें बताती है कि हमें क्या करना है, हमारे ब्लड, लाइक मेरी पर्सनालिटी कैसी है। अगर मैं एक दिन भी खाली बैठ जाऊँ, एक दिन भी मुझे कोई काम ना मिले, तो मतलब मुझे चुगली होती है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, नहीं बैठ सकती। अरे मैं तो खाली बैठने के लिए हुई ही नहीं है, इस दुनिया में कुछ ना कुछ करने के लिए मैं आई हूँ, मैं नहीं कर सकती। मेरे एनर्जी लेवल से तुम पता लगा सकते हो कि मैं कैसे पैशनेट हूँ काम करने के लिए। मेरी एनर्जी तब देखती है जब मैं कह रही थी नहीं मुझे कुछ करना है, ऐसा वाला मेरे वॉइस, मेरी पावर, मेरी एनर्जी लेवल बता रही थी। इसी तरह अगर तुम अभी तक नहीं की हो ना, कुछ स्टार्ट नहीं की हो, 20s के बाद ग्रेजुएशन होने वाली है तुम्हारी, और स्टील स्टील अनएम्प्लॉयड, स्टील अनएम्प्लॉयड, कि मुझे नहीं कुछ मिल रहा है, नहीं कुछ करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बहुत सारे जैन जी का ये कहना है, बहुत सारे जैन जी का ये कहना है कि कोविड-19 के बाद तो पूरी दुनिया ही बदल गई है। सच है ये बात। कोविड-19 के बाद दुनिया बदल गई है। तो उस दुनिया के बदलाव में थोड़ा हम भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं ना। मेरी दोस्त कहती है मुझे कि फरीदा लिटरली तुम बहुत बदल गई हो, और मैं खुश होती थी, बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत तो लगता है मुझे, पर मुझे लगता है मैं पूरी बदल गई ना थोड़ा बहुत। और मैं फिर उसको समझाती हूँ कि तुम्हें भी बदलना चाहिए। वो दुनिया पहले थी, वो बचपना पहले था, वो एज पहले था जब हमें कुछ नहीं करना था, हमारे माँ बाप भी हमें एक्सेप्ट कर रहे थे वो चीज़। बट अगर तुम कुछ नहीं करोगे ना, अगर तुम ऐसे ही रहोगे, माँ बाप की टूटों पे पलते रहोगे ना, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिनों के लिए होता है, बहुत प्यार होता है, मैं भी स्टिल अपने माँ बाप भाई बहन सबसे बहुत प्यार करती हूँ। पर कब तक, क्योंकि दुनिया सर्वाइव होती है ना कामों से, दुनिया सर्वाइव होती है ना मकसद से, दुनिया सर्वाइव होती है ना अपने पैशन से। कहते हैं ना लव से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तुम्हारी फैमिली में कितने भी तुम्हारी लव रिलेशनशिप अच्छी हो ना, बट वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आती है एक्शन से, टेक एक्शन से। और अगर तुम नहीं ले रहे हो तो समझो कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो अंडरस्टैंडिंग भी क्रैक होती जाएगी, वो रिलेशन वो लव सारे क्रैक होंगे तुम्हारे। और लिटरली मैं इतनी हैप्पी होती है ना जब मुझे बताते हैं कि तुम बदल गई हो, क्योंकि मैंने बदलने के लिए अपने दिन रात दोनों गवाए, दिन रात दोनों मेहनत की। और अभी तक तुम सिर्फ सोच रहे हो कि मुझे कुछ करना है और तुम किए नहीं, तो ये यकीन मानो कि तुम्हारे साथ ऐसा हादसा ही नहीं हुआ है कि तुम्हें करने पर मजबूर करे। मैं जब 18 में थी ना, 18 की एज में थी मैं, तो हमेशा मैं ये कह रही थी कि लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं तो कुछ खोई नहीं, मैं कितनी लकी हूँ। अरे कहाँ कुछ खोना पड़ता है, बट जैसे ही मैं 18 पास आउट हुआ ना और मैंने 19 में एंट्री किया ना, तो लाइक ऐसे रहता कि अब खोने के लिए कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, हर चीज़ में खो गई। हर चीज़, नाम नहीं ले सकती मैं, हर चीज़ ऐसे मतलब नाम गिनवा ही नहीं सकती मैं, इतना चीज़ मैंने खोया। और जब कुछ खोने के लिए नहीं रहता ना, तो पाने के लिए वहीं से लेवल उठता है हमारा। जब हमारे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, तो पाने के लिए हर चीज़ है ना हमारे पास, हर चीज़। तो मैंने उस दिन से लाइक मैंने कहा ना, जब तक तुम्हारे पास हादसा नहीं होता, वो हादसा नहीं आता, तो तुम्हें मजबूर नहीं करता तुम्हें कि कुछ करना है, कुछ करना है। 20s मत वेस्ट करो। अगर हाथ से, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर नहीं हुआ है वो हादसा, तो हाथ से वेट मत करो, मत करो। जब तक हम बीमार नहीं होते, हमारे में मिडिल क्लास फैमिली में क्या होती है, जब तक हम बीमार नहीं होते तब तक हम इलाज नहीं कराते, और हम अपने बॉडी को टेक केयर भी नहीं देते, बेड रेस्ट भी नहीं देते। अगर हम उस बॉडी को बॉडी केयर दिए होते, उस बॉडी को टेक केयर दिए होते, और उसको बेड रेस्ट दिए होते, तो हम बीमार ही नहीं पड़ते। तो बीमारी आने से पहले बीमारी का इलाज होनी चाहिए, ये होती है माइंडसेट, रिच माइंडसेट। रिच बनना है ना तुम्हें, रिच ही बनना ना, रिच इन टाइम, रिच इन फैमिली, रिच इन रिलेशनशिप, रिच इन इकोनॉमिक्स, रिच इन फाइनेंस, रिच इन पॉपुलैरिटी। हर चीज में तुम्हें रिच बनना ना, हर चीज में तुम्हें ग्रेट बनना ना। तो ग्रेट वाली हैबिट तो अपनाओ, ग्रेट वाली हैबिट तो अपनाओ, ग्रेट वाली माइंडसेट तो लाओ। मतलब मैंने अभी लिटरली आज ही वन बुक्स मैंने कंप्लीट की पढ़ना, पढ़ ली मैंने। उसमें मैंने दो चीज़ बहुत अच्छे से सीखा था, बहुत अच्छे से सीखी मैंने। दो चीज़ ऐसी है जो हमें कभी हरा नहीं सकती, कभी नहीं, किसी सिचुएशन में नहीं, किसी वक्त पे नहीं। और वो दो चीज़ें रेस्पॉन्स एंड वक्त की करी, मतलब टाइमिंग और माइंड, टाइमिंग और माइंड, ये दोनों का कंबाइंड तुम्हें आता है ना, तो लिटरली तुम समझो कि बहुत अमीर हो, बहुत अमीर। वक्त कब यूज करना है, किस वक्त पे बोलना है और कब बोलना है, ये अगर तुम्हें पता,
और कहाँ क्या बोलना है, कब किधर बोलना है, अब किस चीज़ पे बोलना है। अगर ये पता हुआ ना तो लिटरली तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता भाई साहब, कोई नहीं रोक सकता। ईच एंड एवरीथिंग करो, बट एवरीथिंग में एक ऐसी थिंग्स रखो जिसपे सिर्फ तुम मास्टर कर सकते हो। और वो चीज़ थी मेरी माइंडसेट। अब मैं कितने भी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस कुछ भी हो जाए, मेरा माइंडसेट नहीं चेंज होता, और मेरा माइंडसेट एकदम इनर्जेटिक, पैशनेट और पॉजिटिव है। तो 20s में तुम जितना अपग्रेड होगे ना, तुम्हारे फ्यूचर्स भी उतना ही अपग्रेड होगा। और एक कोट से रियली मुझे इतनी पसंद आई थी ना, इतनी पसंद आई थी ना, वो मैं हमेशा हमेशा याद करती रहती हूँ। योर पर्सनैलिटी क्रिएट योर पर्सनल रियलिटी। योर पर्सनैलिटी क्रिएट योर पर्सनल रियलिटी। मतलब तुम्हारी पर्सनैलिटी बता रही है कि तुम आज क्या कर रहे हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी बता रही है कि तुम आज क्या हो। पहले पर्सनैलिटी क्रिएट करने से पहले तुम अपनी पर्सनल रियलिटी क्रिएट करो।